मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं सारण जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार मौजूद थे। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक वर्षापात के कारण अनेक जगहों पर फसल बर्बाद हुई है और लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ दिन पूर्व 2 सितंबर को हमने पटना, नालंदा और नवादा जिले के प्रभावित इलाकों का सड़क मार्ग से जायजा लिया था। उन्होंने कहा कि हमने आज वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज आदि जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया है। पहले से भी इन क्षेत्रों के जो प्रभावित इलाके हैं उनकी भी जानकारी ली है। आज हम इसी संदर्भ में सभी संबद्ध जिलों एवं विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी हम लोगों ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का आकलन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से फसल क्षति तथा जो फसल लगा नहीं सके उन सभी को दी जाने वाली सहायता को लेकर सब कुछ तय कर दिया गया है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक एक चीज़ का असेसमेंट किया है। इधर फिर अधिक वर्षापात शुरू हुई है, इससे लोग प्रभावित हुए हैं। आज होने वाली बैठक के पूर्व ही हमने सभी प्रभावित जगहों का आकलन करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहले से जो प्रभावित इलाके हैं उसके अलावे जो अब प्रभावित हुए हैं उन सब की राहत एवं सहायता के लिए सब तरह से मदद की जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर शुरू से हम लोगों ने राहत के लिए काम करते आ रहे हैं। 4 माह हम इन्हीं चीज़ों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में भी वर्षापात की ऐसी स्थिति आई है। अब माना जा रहा है कि वर्षापात की स्थिति घटेगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है तो लोगों को सहायता दी जाएगी। हाल के समय में भी और इस महीने में भी अनेक जगहों पर पूरा वर्षापात हुआ है, प्रभावित हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है। ये सब देखा तो अभी तो हम 2 तारीख को चले गए थे बाय रोड पटना जिला का, नालंदा का और नवादा का। उसको हमने बहुत सारे इलाकों को देख लिया था और उस समय उधर वर्षापात चल ही रहा था। तो वही हमने देखा कि अगर कम होगा तो जाएंगे, तो आज ही के बारे में तय किया था। तो आज वही हम निकले यहाँ से वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका, उसके आगे सीतामढ़ी, शिवहर, तब फिर पूर्वी चंपारण। तो इन सब इलाकों का पूरा हम देखते हुए गोपालगंज का भी इलाका और फिर लौटते हुए वैशाली इलाके में भी उसकी भी जानकारी मिली थी। पहले से भी कुछ प्रभावित है, उस सब को देख लिया है। जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया और आज ही वही हम मीटिंग करने वाले हैं सभी संबद्ध जिलों के लोगों को और विभाग के सब लोगों को। और इसमें जो इसके पहले आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने पूरा आकलन किया था और हर जगह का एक असेसमेंट कर लिया गया था। जितने लोग प्रभावित हैं, फसल कितनी क्षति हुई है या लोग लगा नहीं सके, फसल की शुरुआत नहीं कर सके, तो सबको के बारे में तय कर दिया। और फिर उसका तो हमने पूरा हर ज़िले से बातचीत करके किया ही, और उसके बाद हमने सारे प्रभारी मंत्रियों को हर ज़िले में उसकी मीटिंग करा के एक ताकि सब जगह के MLA वगैरह सब लोगों को जो भी आइडिया हो और दूसरे जनप्रतिनिधियों को सबको बता दें। तो एक चीज़ का असेसमेंट किया जा चुका। लेकिन फिर जब इधर वर्षापात शुरू हुआ और काफ़ी वर्षा हुई है, तब हमने यही सोच लिया और इसके लिए देख लिया है। और आज फिर हम शाम में पूरी मीटिंग करने वाले हैं और हर जगह का आकलन करने का हमने निर्देश दे दिया है। और एक जगह का आकलन करके जो पहले का तय है उसके आगे जितना भी इलाका प्रभावित हुआ है उन सब लोगों को भी राहत के लिए और जो सहायता का हम लोगों का पहले से बना हुआ एक तरीका है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को मदद करेंगे। और जिनके फसल की क्षति हुई है उनको मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे। और आज ही इसके लिए मीटिंग फिर हम करने वाले हैं। स्थिति चिंताजनक है तो अनेक जगहों तो आपको हमने कुछ जिलों का बता ही दिया ना, और भी कहीं का कुछ भी है। सब लोगों से बातचीत करके इन लोगों को और भी
जो सहायता देनी है वो हम लोग निश्चित रूप से सहायता करवाएंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं और 4 महीना तो करवाएंगे। आप जानते ही आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोग सब दिन से कार्रवाई करते हैं और 4 महीना तो आप जानते हैं हम लोग इसी बीच पर अलर्ट रहते हैं। और अब तक अक्टूबर का रेयरली बहुत पहले कभी आया था, इस बार फिर अक्टूबर महीने में भी ऐसी स्थिति आ गई कि अक्टूबर महीने तक, तो अब तो लगभग कहीं एक आध दिन और पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन अब तो ये माना जा रहा है कि अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी इसके बाद भी होगा, उस सबका असेसमेंट करके सबको पूरी सहायता उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, दोनों महागठबंधन में टूट की खबर है। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों अलग हो गए हैं। अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। सर, बिहार में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार हो गया, वो सजा काट रहे हैं और उन्हें पेंशन दिया जाता है विधानसभा के द्वारा। क्या नैतिकता के आधार पर इसे आप सही मानते हैं, पेंशन देना किसी भी सजा याफ्ता को? देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम ही है। 2 सीटों पर सर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर से सामने वाले हम लोगों की पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है, सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी दावे कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। फिर से दावा हो रहा है कि ये कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं, रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा एनडीए ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया, तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे और जो जनता मालिक है वो फैसला करेगी। लालू जी आ रहे हैं, चर्चा है कि लालू जी भी आएंगे भाषण सुनने। चाहे न करे, अपने कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या कीजिएगा, क्या